अच्छा स्वामी जी, अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं और पहला सवाल श्रुति का है। श्रुति सवाल पूछ रही है अपने पापा के लिए। पापा की किडनी में पथरी का ऑपरेशन होने के बाद उन्हें फिर से दोनों किडनी में 14 mm की पथरी हो गई है। यानी एक बार फिर से वो जो आप कह रहे थे ना, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, ये प्रॉब्लम उनके है। तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये अभी एक बेटी मेरे पास आई, यही शिवालय नगर की सीमा कुछ नाम था। पूज्य आचार्य जी ने कई बार ये उपाय बताया हुआ है, यूट्यूब पर भी मिलता है। एक मुट्ठी गोखरू और एक मुट्ठी कुलथ रात को भिगो दिया करीब 1 लीटर पानी के अंदर, दोनों को एक साथ। अलग अलग भी हम सूप और इसका काढ़ा बताने वाले हैं। एक मुट्ठी गोखरू और एक मुट्ठी कुलथ रात को भिगो दिया पानी में, थोड़ा दोनों को दरदरा कूट करके। 1 लीटर पानी का जब 250 ग्राम बच जाए तो उसको 3 बार पी लें। 100 ग्राम करके 70-80 ग्राम करके 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार पी लिया। 1 सप्ताह से लेके 10 दिन में ही कितने ही किडनी में बार बार स्टोन फॉर्मेशन के ये टेंडेंसी बन जाती है। ये जो टेंडेंसी बार बार स्टोन बनने की, बार बार कहीं सिस्ट हो जाती है तो एक जगह से निकाली दूसरी जगह हो गई, ये जो टेंडेंसी है वही खत्म हो जाएगी। गोखरू और जौ और कुलथ यदि तीनों चीजें डाल दी फिर तो रामबाण हो गए। तो स्वामी जी, रात में भिगोना है कुलथ और एक मुट्ठी, और सुबह उसको उबाल करके 1 लीटर को घटा करके 100-200 ml कर लेना है, फिर 3 हिस्सों में बांट के पीना है। तो क्या इस वक्त में उस पानी को फ्रिज में रखना है या बाहर ही रख सकते हैं? थोड़ा थोड़ा करके पी जाए, खाली पेट पिएंगे। फिर बाहर रख सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह के बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ठीक है, ऐसे पैदा नहीं होते हैं। जैसे एलोवेरा के जूस को कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये जो काढ़े हैं इनको रखा जा सकता है। इनमें किसी भी तरह की कोई दुर्गंध, कोई बैक्टीरिया, कोई किसी भी तरह के कोई फंगस पैदा नहीं ठीक होती। है स्वामी जी, ठीक है। अगला सवाल स्वामी जी अनुराग का है। उनकी उम्र 21 साल है, किडनी श्रिंक हो गई है और क्रेटिनिन लेवल 13 है। इसके लिए कोई उपाय बता दें। अरे राम, ये किडनी श्रिंक हुई तो मैंने देखा, जिनकी 6-7 हो गई थी 9 सेंटीमीटर से, उनको मैंने ठीक किया है। लेकिन क्रेटिनिन भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको सुबह शाम तो मिट्टी की पट्टी रखनी पेट पर, और इनको कटी स्नान भी करना है। एक टब में जिसमें नाभि तक पानी आ जाता है, पैर बाहर निकल जाते हैं, उसमें बैठ करके कपाल भाती करें, टब स्नान करें, मिट्टी पट्टी करें, और दिन भर जौ के आटे की ही रोटी या जौ का दलिया ही खाएं, और जौ का ही जौ कुलथ और ये गोखरू का पानी पिएं जो अभी बताया था, ये इसको भी ठीक करता है। और 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस और 1 चम्मच पीपल के पत्तों का रस भी ले लें। इससे भी हमने लाखों लोगों की किडनी फेल होने से बचाई है। और यही गोखरू या वृक्कदोषर क्वाथ, इसी और थोड़ा सा गुग्गल और घी मिला करके इसका हवन भी करें और वहाँ पर प्राणायाम करें। तो मैंने जिनका 14 क्रेटिनिन हो गया था, उनका भी 4 क्रेटिनिन तो होता हुआ देखा। उसके बाद उनका फॉलोअप जारी है उन पेशेंट्स का। ये यज्ञ चिकित्सा भी इसमें विशेष रूप से लाभ करती है, तो इसलिए एक साथ कई चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना पड़ेगा। आसन जो बताए थे, खाली 2 ही आसन कर लें, पवन मुक्तासन और मंडूकासन, इससे ही उनका उद्धार हो जाएगा और हो सकता है उनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़े। मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल अंकिता का है। उनके भाई को यूरिन इन्फेक्शन की वजह से 6 साल की कम उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और दूसरी किडनी भी काम नहीं करती है। अब उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और वज़न नहीं बढ़ रहा है उनका, यानी बहुत सारी परेशानी उनकी है। ट्रांसप्लांट हुआ था बहुत पहले और दूसरी किडनी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। वज़न बहुत कम है, वज़न ठीक से बढ़ नहीं रहा है। अब देखो, किडनी भी गड़बड़ हो गई, तो किडनी के लिए तो जो उपाय बताए हमने, गिलोय, गोखरू, आंवला से लेकर के गोखरू, जौ और कुलथ से लेकर के वृक्कदोषर वटी, वृक्कदोषर क्वाथ, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल, इनमें से नीम के पत्ते और ये सब उपाय तो करें। पीपल के पत्तों का रस। इसमें एक उपाय और कर ले, जिनका वजन कम हो रहा है, वे शुगर नहीं है तो खजूर
2-3 पीस से शुरू करके 2-3 दाने से लेकर के 5 से 10 खजूर ले सकते हैं, केला खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार 25-50 बार करें। और अश्वगंधा और शतावर वजन बढ़ाने के लिए रामबाण है। वैसे तो हमने वेट गेन भी, हर्बल वेट गेन बना रखा है हमने। जिनको भी वेट गेन करना है तो 3 से 5 किलो एक महीने में वज़न बढ़ा सकते हैं। और कपालभाति करने से जो खाएंगे पिएंगे वो हजम हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, जो शतावर आप कहते हैं वो दिन में एक ही बार लेना है या 2 बार लिया जा सकता है, और उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए? 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम दोनों वक्त ले सकते हैं। तो पचने में थोड़ा भारी होता है, इसलिए 2-3 ग्राम से ज़्यादा ना लें। 2-3 ग्राम अश्वगंधा और 2-3 ग्राम शतावर। ये वजन बढ़ाने के लिए रामबाण है। लेडीज़ के लिए विशेष रूप से शतावर और पुरुषों के लिए विशेष रूप से अश्वगंधा उपयोगी होता है। मीनाक्षी जी, अगला सवाल योगेंद्र कुमार का है। योगेंद्र अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं। उनकी माँ की उम्र 70 साल है। उनको यूरिन लीकेज की परेशानी है और ख़ास तौर पर रात को वो ज़्यादा परेशान होती हैं। उनके लिए उपाय बताएं स्वामी जी। यूरिन लीकेज तो मैंने यहीं पर बैठे हैं। यूरिन लीकेज में और बार बार पेशाब जाने में कितनों को फ़ायदा हुआ है? हाथ उठाना। एक दो को एक साथ यहाँ ये खाली गोखरू का पानी पिलाया है और चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि, गुग्गल, बस ये 2 ही चीज़ें इसकी। इमरजेंसी के तौर पर थोड़े दिन, मैंने 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक विष तिंदुक वटी भी ले सकते हैं, एकदम फायदा होता है। घरेलू उपाय और बता देता हूँ। तिल, अजवाइन और गुड़, इसके हम लड्डू बनाते कूट करके। तिल, अजवाइन, तिल ले लिया 4 चम्मच, अजवाइन ले ली 1 चम्मच और गुड़ ले लिया 4 चम्मच। इसको कूट करके और छोटे छोटे ऐसे लड्डू बना लें और उसको खा लें, उससे भी इसमें फ़ायदा हो जाता है। और बाकी उपाय मैंने बताई दी। 100% इसका ये इलाज लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी, जिनको प्रोस्टेट बढ़ गए वो भी। और लौकी का जूस 200-250 ml, 5 काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के, ये लेने से PSA और CA-125, यूट्रस का कैंसर और ये प्रोस्टेट का कैंसर तक अच्छा हो जाता है। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में ही मैंने रिजल्ट देखे। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, और लोगों को फ़ायदा मिलना भी चाहिए। लोगों की परेशानियों का हल करने के लिए हमने इस मुहिम का आगाज़ किया था और लोगों की परेशानी घट रही, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।